सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि पहले जो ट्विटर था, उसने कुछ दिन पहले एक ऐसी सेटिंग शुरू की जिसमें कि आप अपने अकाउंट कहां से वो ओरिजिन है यानी कि बेस्ड है उसके बारे में जान सकते हैं। और यही इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यानी कि एक जो चेंज आया ना, वो राजनीतिक गलियारों में इस वक्त गूंज उठा। आज भारतीय जनता पार्टी भी सामने आकर कहती है कि कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स हैं जो थाईलैंड से चलते हैं, कांग्रेस के कुछ अकाउंट्स हैं जो यूएस बेस्ड हैं। पवन खेरा जी का जो अकाउंट है वो इस वक्त यूएस से चल रहा है, लेकिन उनका मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक बातें तो होती रहेंगी, लेकिन तकनीक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपको आज समझाते हैं। इस वक्त मैं टेक्नोलॉजी अगर के बारे में बात है तो साइबर एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, अगर अभी इस वक्त हम समझने की कोशिश करें कि ट्विटर ने कुछ चेंजेस किए, अब जो एक्स है, लेकिन क्या कुछ है? अगर मैं सबसे पहले अगर ये देखने की कोशिश करूं कि पवन खेरा जी का ये जो अकाउंट है, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स नजर आ रहा है, तो क्या ये यूनाइटेड स्टेट में रहने वाला व्यक्ति है, या फिर यूनाइटेड स्टेट में इसका अकाउंट चलाया जाता है, या फिर ये यूनाइटेड स्टेट बस ऐसे ही लिखा हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट से ही चलाया जा रहा है, और उस पर्टिकुलर आईपी को ये आइडेंटिफाई करके ट्विटर आपको दिखाता है आपके अकाउंट पे कि आपका जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन में वर्क कर रहा है, वो उसको आईपी के थ्रू पता चलता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं प्रॉक्सीज़ को या वीपीएन्स को, जिसके थ्रू वो अपने आईपी को चेंज कर सकते हैं। आप हैं चाहे इंडिया में, आपका अकाउंट अगर आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे होंगे यूएसए की, तो वो हो सकता है कि उसको यूएसए दिखे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, बट जो ये स्क्रीनशॉट देख के जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि अकाउंट को यूएसए से ही चलाया जा रहा है। मैं थोड़ा और आसान कर लेता हूं कि प्रॉक्सी मतलब कि अगर दिखाया पवन खेरा जी का अकाउंट है, उसको दिखाया यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है, पवन खेरा जी तो इंडिया में रहते हैं, उनका फोन उनके साथ है, उनका ट्विटर अकाउंट उनके साथ है, तो यूनाइटेड स्टेट दिखाने का क्या मतलब? देखिए, यूनाइटेड स्टेट दिखाने का मतलब ये है या तो उनने वीपीएन या प्रॉक्सी को यूज़ करके वो प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं अमेरिका की, और या तो उनके अकाउंट को अमेरिका से ही चलाया जा रहा है, इंडिया से नहीं चलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? अगर कोई प्रॉक्सी चला रहा है, अगर वीपीएन यूज कर रहा है यूएस का, तो क्यों कर रहा हो? अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, अपने आप को एनोनिमस रखने के लिए वो ये काम करता है, ताकि ये ना पता चले कि उसने कोई एक्टिविटी कहाँ से परफॉर्म करी है। देखिए, सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे कोई भी आप चीज़ करते हैं, उसका सिग्नेचर रह जाता है, और वो सिग्नेचर आपके आईपी के थ्रू आपसे बाइंड हो जाता है। तो हर कोई यही चाहेगा कि वो ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म करे जहाँ पर आपका आईपी आपके एक्टिविटीज़ के साथ बाइंड ना हो। तो इसी एक प्रॉक्सी को यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपका आईपी दुनिया का कोई भी कोने का आईपी हो सकता है, और आप अपने एक्शंस को एनोनिमिटी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और भी बहुत से अकाउंट हैं। अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूं तो इसमें मेरे को हिमाचल कांग्रेस का जो इस वक्त अकाउंट नजर आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो कनेक्टेड वाया थाईलैंड है। चलिए, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया हो गया ये, लेकिन ये कनेक्टेड वाया थाईलैंड का एंड्रॉइड ऐप से आ रहा है। तो अब ये तो हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट है, इंडिया में ही है, हिमाचल भी इंडिया में ही है, उसके बाद इसको कनेक्टेड वाया थाईलैंड दिखा देना, इसका देखिए, इसके मतलब है कि जो ये डिवाइस पर, जिस डिवाइस पे वर्क कर रहा है, वो डिवाइस थाईलैंड की है, और उस डिवाइस पर मतलब इसको इंडिया से ही चलाया जा रहा है, इसका आईपी एड्रेस इंडिया का ही है, बट ये जो डिवाइस है वो थाईलैंड परचेज डिवाइस है। तो उसमें जो एप्लीकेशंस भी पड़े होते हैं, हर एक जब कोई भी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो जिस भी लाइक कंट्री के अंदर अपने आप को सेटअप करती है, उस पर्टिकुलर कंट्री का अपना सिग्नेचर उसके अंदर ऐड किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस वो चलाएँ वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो थाईलैंड ऐप दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि थाईलैंड में उस फ़ोन को परचेज़ किया गया होगा, एंड देन वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। एक्स पर अलग अलग तरीके की जो नैरेटिव्स की दुकान है वो रोजाना लगती है। कभी यूरोप, सिंगापुर, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत से ऐसे अकाउंट्स नजर आए, जैसा कि बीजेपी का कहना है। तो ये लोग अगर इस तरह से यूज कर रहे हैं प्रॉक्सी, वीपीएन, इनका अगर अकाउंट बेस्ड इन दूसरे देशों में दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कि कानूनी बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ गलत हो रहा है? क्या इसको तकनीकी भाषा में? देखिए, अगर मैं तकनीकी भाषा में इसको समझाऊं तो कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटीज़ को वो लोग हाइड कर रहे हैं। किसी और के या किसी और कंट्री के ऊपर इस चीज़ का नाम आ जाए, आपके ऑपरेशंस यहाँ से परफॉर्म हो रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट, जैसे अभी जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ हुई थी जहाँ पर अमेरिका के अकाउंट्स थे वो, और उसको दिखाया गया कि वो पाकिस्तान के अकाउंट से कुछ ट्वीट कर रहे हैं या बांग्लादेश के अकाउंट से कुछ ट्वीट कर रहे हैं। मतलब वो अकाउंट्स किसी और के थे, बट उनको दिखाया गया। जब एक्चुअल में उनके ऊपर रिसर्च अब आज के डेट में अगर आप करोगे तो वो आपको किसी और कंट्रीज़ के अकाउंट ही दिखाए जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि किसी और के मत्थे उस चीज़ को चढ़ देना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो लोग अभी तक कर रहे थे, बट जब से ट्विटर ने अपडेट निकाला है तो अब वो चीज़ लोगों के लिए करना मुश्किल हो चुका है। पहले चलिए ये अकाउंट चलता था, अगर किसी व्यक्ति का यूएस बेस्ड अकाउंट था, मतलब कि अगर तो अब दिखाने लग गया है, तो क्या उसके लिए मुश्किल है? क्या करना चाह रहा था वो व्यक्ति? क्या हुआ क्या मतलब?
देखिए कहीं ना कहीं जब कोई पर्सन अपना अकाउंट कोई ट्वीट डालता है तो वो किसी को टारगेट कर रहा होता है और वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो अकाउंट किस पर्टिकुलर रीजन से उसने करा है, रन करा है या कहाँ से करा है। हो सकता है जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर ट्वीट करता है, वो ये दिखाना चाहता है कि ये ट्वीट अमेरिका ने डाला है, ना कि ये पाकिस्तान से किसी ने डाला है, तो वो अकाउंट का नाम रखेगा अमेरिका से रिलेटेड, वो अपने उस नाम में अमेरिका का एक फ्लैग लगा देगा, बट एक्चुअल में जब आप उसके अकाउंट की लोकेशन चेक करोगे तो वो पाकिस्तान से आया होगा। और कहीं ना कहीं वो यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अमेरिका के साइड से कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट करवाना चाहते हैं जो अमेरिका एक्चुअल में नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो दिखाया जाता है कि अमेरिका की उस तरीके के कमेंट्स कर रहा है। तो क्या मतलब अगर कभी मुझ पे कोई कार्रवाई होती है, कोई ढूंढने आता है, तो मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा? आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ जो मैं अभी बता रहा था कि आप एनोनिमिटी के लिए आईपी एड्रेस को यूज़ करते हैं, अगर यही चीज़ प्रॉक्सी के थ्रू की गई होगी तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर विदाउट प्रॉक्सी या वीपीएन किया गया होगा तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या इसमें हम पता लगा सकते हैं जो अकाउंट्स हैं तो इसमें कुछ प्रॉक्सी के थ्रू था या क्या था? देखिए, मैं अगर आपको इस वक्त ट्विटर क्या दिखाता है अकाउंट बेस्ड इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर हम दिखाएं तो इसमें यहां पर ट्विटर बेसिकली एक्स जो है, अब वो ये कहता है कि वन ऑफ आवर पार्टनर्स हैज इंडिकेटेड दैट दिस अकाउंट, ये जो अकाउंट है, मे बी कनेक्टिंग वाया प्रॉक्सी सच एज वीपीएन व्हिच मे चेंज द कंट्री और रीजन दैट इज डिस्प्लेड ऑन देयर प्रोफाइल। दिस डेटा मे बी नॉट बी एक्यूरेट, सम इंटेंट्स प्रोवाइडर में पॉइंट प्रॉक्सीज अलग अलग हो जाती है। बिल्कुल, तो इसको अगर हम समझे तो देखिए इस चीज़ को ट्विटर ने इसलिए ऐड किया है क्योंकि उसे पता है कि बहुत लोग प्रॉक्सीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो ये अपने आप को बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर आपको इंडिया दिखा रहा है तो वो बंदा एक्चुअल में इंडिया में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो किसी और कंट्री में भी हो, क्योंकि वो इंडिया की प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है तो वो इंडिया में ही दिखाया जाएगा। तो ये इंडिया वाले ने यूएस दिखा दिया इसको? बिल्कुल दिखा सकते हैं, इंडिया वाला भी यूएस में बैठा हुआ दिखा सकता है अपने आप को प्रॉक्सीज़ के थ्रू। आईपी का कॉन्सेप्ट ही यही है, ओपन प्रॉक्सीज़ बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, तो ट्विटर अपने आप को बचाने के लिए कि हाँ जो मैंने लोकेशन आपको दिखाई है वो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला वीपीएन या प्रॉक्सीज अगर यूज़ कर रहा है तो वो फ्लक्चुएट कर सकती है लोकेशन। आखिरी सवाल मेरा, पवन खेरा जी, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा क्यों किया होगा किसी व्यक्ति ने? ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप किसी और कंट्री में अपने आप को बेस दिखाना चाहते हैं तो आप ये दिखाना चाह रहे होंगे कि मैंने अकाउंट, मतलब मान के चलिए कि मैं एक यूएस बेस्ड पर्सन हूँ, मैं यूएस कांग्रेस में काम करता हूँ या उनके असेंबली में बैठा हूँ और मैं किसी इंडियन व्यक्ति के थ्रू कोई कमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरा अकाउंट तो एग्जैक्टली यूएस में दिखाया जाएगा। मैंने प्रॉक्सी यूज़ नहीं करी, मैं वीपीएन यूज़ नहीं कर रहा, मैं अकाउंट यूएस में ही चला रहा हूँ, बट मेरा नाम कुछ और है, मैंने अकाउंट बनाया पवन खेरा के नाम से। अब मैं उनके थ्रू कोई कमेंट दिखाना चाहता हूँ किसी और कंट्री को या किसी चीज़ को टारगेट करते हुए, तो फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, ताकि मतलब एक तरीके का फेक अकाउंट बनाना है। ये फेक अकाउंट आपने बनाया और उस फेक अकाउंट के थ्रू आपने कहीं पर ट्वीट करा है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि जो अकाउंट पे जो डिटेल्स आ रही हैं, पवन खेरा जी का अकाउंट असली है, जो उसमें डिटेल दिखाई है वो भी असली है, ट्विटर खुद दिखा रहा है, तो यानी कि कोई व्यक्ति शायद वहां से बैठ के चला रहा है उनका अकाउंट, ये भी हो सकता है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो यही आंसर दे रही है, उसके जवाब अब पवन खेरा जी लगातार देते तो रहेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आंसर मिले हैं वो यही है कि कोई ना कोई तो वहां से इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से, या तो आप अपनी वहां पर दिखा रहे हो कि मैं वहां से यूज कर रहा हूं प्रॉक्सी के थ्रू, या फिर वाकई में आपका कोई यूनाइटेड स्टेट्स से ही यूज कर रहा है अकाउंट, कोई थाईलैंड, कोई यूरोप, इस तरह के अकाउंट्स तो हैं। लेकिन पवन खेरा जी, जवाब तो देखिए अब आपको सामने देना ही पड़ेगा। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।